जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर बुक रिव्यू के सीरीज में हम आए हैं एक नई बुक के साथ, जिसको बनाने वाले का ये दावा है कि चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ये कौन सी बुक है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या निगेटिव चीजें हैं, किस तरीके से इस बुक के अंदर कंटेंट दिया गया है, इन सभी के बारे में वीडियो हम आगे बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो आप भी इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए, आपका ज्यादा कीमती समय ना लेते हुए हम सबसे पहले तो आपको इस बुक को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये बुक रहने वाली है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस एमसीक्यू की ये बुक, जो कि चैप्टर वाइज इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं। इस वाले बुक के बारे में वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। ये जो बुक है ये इनकी 6th एडिशन है। इससे पहले भी इनके कई एडिशन इस बुक के आए हुए हैं। तो इस बुक के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। इस बुक के अंदर आपको यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी का एनडीए, सीडीएस, इन सभी के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। साथ साथ स्टेट पीसीएस एग्जाम के भी क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बैंक एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिफेंस एंड रेलवे एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। साथ साथ सीयूईटी एग्जाम का क्वेश्चन भी इसके अंदर दिया गया है। तो ये वाली बुक है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे पीछे इन्होंने कुछ और दे रखा है। इन्होंने बताया है कि ये जो बुक है ये 100% एक्सप्लेनेशन के साथ में है। मतलब कि जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है उसका आपको साथ साथ आंसर भी देखने को मिलता है और एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलता है। ये 100% अपडेटेड भी है। यहाँ पे आपको 2000 प्लस न्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीवियस एडिशन से, जो इनकी 5th एडिशन से, उससे 2000 प्लस आपको न्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये जो बुक है ये चैप्टर वाइज इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं। मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। करेक्ट स्टेटमेंट भी दिया गया है। इस बुक के अंदर आपको 11 यूनिट्स देखने को मिलते हैं और 52 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ आपको इस बुक के अंदर करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलता है और सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई इस बुक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अगर आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखना चाहें और टॉपिक देखना चाहें तो वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, और उन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन इस बुक के अंदर दिए गए हैं वो सब आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिल जाते हैं। अगर हम टोटल बात करें कि टोटल कितने क्वेश्चन इस बुक के अंदर दिए गए हैं, तो टोटल जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो है 10,081 क्वेश्चन, मतलब कि कुल 10,081 क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि 52 चैप्टर से होते हैं और 161 टॉपिक से होते हैं। तो ये तो वो वाली बुक है जिसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं, ये सब मैंने आपको बताया। थोड़ा सा हम इस बुक को ओपन करके इस बुक के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस बुक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपको इस बुक का इंडेक्स देखने को मिलता है, जो कि अभी आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडेक्स कुछ इस तरीके से दिया गया है। आपको सभी सब्जेक्ट सेक्शन वाइज करके दिए गए हैं। जैसे कि सेक्शन ए के अंदर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग अलग सेगमेंट डिवाइड किया गया है। आप अगर जिस सेगमेंट को पढ़ रहे होंगे आप उसके सामने दिए गए पेज नंबर से उस सेगमेंट को फाइंड कर सकते हैं और वहां से जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सेक्शन बी के अंदर ज्योग्राफी देखने को मिलता है, सेक्शन सी के अंदर इंडियन पॉलिटी देखने को मिलता है, और अलग अलग सेक्शन के अंदर आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ये तो बात हो गई इंडेक्स की। थोड़ा सा हम कंटेंट की बात करते हैं। इंडेक्स के जस्ट बाद आपको एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब चूंकि ये जो बुक है ये सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज रहने वाली है, इसलिए आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले आपको स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उसके बाद आपको इंडस वाली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा हम क्वेश्चन के टाइप पे भी बात करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले तो आप उसको देखिए। अगर आपको आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कीजिए। अब अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर आप उसको मैच भी यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के जस्ट बाद आपको उसका आंसर देखने को मिलता है। और सिर्फ आंसर ही नहीं दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं पता है कि ये आंसर क्यों सही है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ दिया है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे कि वो क्वेश्चन जो है उसका कौन सा आंसर सही है और वो आंसर क्यों सही है,
इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है आपको यहाँ से पता चल जाता है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप आंसर देख के, एक्सप्लेनेशन देख के समझ सकते हैं कि ये आंसर क्यों सही होना चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप उस टॉपिक को दोबारा से जाके पढ़ सकते हैं और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने किस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अब चूंकि इस जो बुक के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा होगा उसके सामने आपको एग्जाम नेम भी देखने को मिल रहा होगा कि किस एग्जाम के अंदर और किस ईयर में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको ये भी क्लैरिटी रहे कि कौन से एग्जाम का वो क्वेश्चन है और कितने लेवल पे वो क्वेश्चन पूछा था, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा था उस एग्जाम के अंदर, और जो क्वेश्चन है वो किस ईयर में आया हुआ था। ये सब आपको डिटेल में पता रहे, इन सब बातों का इन्होंने पूरा तरीके से ध्यान दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और भी सब्जेक्ट के, जैसे कि इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन है जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो भी कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। आपको यहाँ पे टॉपिक बताया गया है पहले ऊपर हेडिंग में कि किस टॉपिक किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन सामने देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर भी दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, और आपको साथ साथ ये भी बताया गया है कि किस ईयर में और किस एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट के और सभी ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है, किस तरीके से आपको इस बुक के अंदर कंटेंट देखने को मिलता है। अब चूंकि ये एमसीक्यू की बुक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की, इसलिए जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के जिस एग्जाम में पूछे आ रहे होंगे जनरल साइंस रिलेटेड, आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये तो की फीचर्स की बात हो गई। इसके अलावा आपको इस बुक के अंदर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। सभी पूरे बुक के अंदर आपको कुछ इसी तरीके से कंटेंट देखने को मिलता है। क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आंसर देखने को मिलेगा, एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, ईयर और एग्जाम का नेम बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट के ऊपर कि इस बुक के अंदर नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो अभी आपने पहले भी नोटिस किया होगा, अगर आपने नहीं नोटिस किया तो मैं आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन के सामने आपको एग्जाम नेम और ईयर दे दिया गया है कि किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और किस ईयर में पूछा गया। ये आपको सभी क्वेश्चन के अंदर नहीं देखने को मिलता है। ये आपको कुछ क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा, कुछ के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हों वो तो इन्होंने इंक्लूड किया ही है, साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी इन्होंने इंक्लूड किया है जो कि इनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने उसके सामने जो है नहीं दिया हो, अन्यथा जो है आपको हर क्वेश्चन के अंदर उसके सामने ईयर और एग्जाम का नेम नहीं देखने को मिलता है। तो कुछ इसी तरीके से है। अगर हम बात करें कि क्या सच में इस बुक के अंदर सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हाँ ये सच है। आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको यूपीएससी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सिविल सर्विसेज वाले, एनडीए के देखने को मिल रहे हैं, सीडीएस के देखने को मिल रहे हैं, स्टेट पीसीएस के देखने को मिल रहे हैं जो कि डिफरेंट स्टेट कंडक्ट कराता है। आपको यहाँ पे बैंकिंग के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, डिफेंस के मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे सीयूईटी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि जो बातें इन्होंने बताई हैं बुक के कवर पेज पे वो सभी सच बातें हैं, सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा हम इस बुक के प्राइस की भी बात कर लेते हैं कि इस बुक का प्राइस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जो इस बुक की एमआरपी है ये है 995 रुपीज, और ये आपको इजिली अमेजन या फ्लिपकार्ट या फिर आपके लोकल शॉप पे 550 रुपीज या 600 तक मिल जाएगी आसानी से। तो ये तो बात हो गई इस बुक के प्राइस की। अब ये बुक आपके लिए क्यों हेल्पफुल हो सकती है, थोड़ा सा हम इस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये एक सिंगल बुक है और आपको इसी बुक के अंदर लगभग सभी एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि जनरल साइंस के होते हैं। तो इससे फायदा आपको ये भी होगा कि चूंकि हम में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि एक टाइम पे डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये हम सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि हम डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस को जो है सिंगल बुक से पढ़ सकते हैं, सिंगल बुक से सॉल्व कर सकते हैं और हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी तरीके से हुई है। तो जो लोग भी डिफरेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बुक जो है वरदान की तरह होने वाली है। तो दोस्तों ये तो इस बुक का जो भी फीचर्स था, पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें, जो भी की पॉइंट्स थे, सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके मन में कोई डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।